ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकुट मोहि तारे। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब गुरु जी की अपार कृपा हो जाती है, उनको तरस आ जाता है, उनकी दया दृष्टि हो जाती है, तब गुरु जी हमें अपनी चरण शरण में लेते हैं। अदरवाइज हमें से किसी की कोई औकात नहीं है कि हम ये कह सके कि हम गुरु जी के पास आए। ये गुरु जी हैं जो सिलेक्ट करते हैं, टाइमिंग सिलेक्ट करते हैं, किसके थ्रू से लेके आना है वो सिलेक्ट करते हैं, किसको माध्यम बनाना है वो सिलेक्ट करते हैं, तो तब गुरु जी अपने पास हमें तैयार करके बुलाते हैं। तो गुरु जी की बहुत बहुत मेहरबानी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये 2004 में सेलेक्ट करा मुझे अपने दरबार में आने के लिए। जर्नी शुरू हुई उससे भी थोड़ी पहले, जिसको कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि गुरु जी पहले तैयार करते हैं। तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, थोड़ा लॉजिकल माइंड, ऐसे नहीं कि रिलीजियस नहीं हूँ। रिलीजियस होने के साथ साथ ऐसा कभी नहीं था लाइफ में हमारे और हमारी फैमिली के कि कोई फिजिकल फॉर्म में हो जिनको हम गुरु के तौर पे जाने या माने। तो ये एक नया एक्सपीरियंस था, लेकिन कभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि ये हो पाएगा। मेरा ज्यादा मंदिर में जाना रहता था, एक रूटीन रहता था सारा, लेकिन जब समय आता था तब गुरु जी तैयार करते। तो 2003 में मेरे पास एक बहुत बढ़िया बुक आई, दैट वाज ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। सो आफ्टर गोइंग थ्रू दैट बुक मैं डेस्परेट हो गया कि गुरु तो होने ही चाहिए, बट जिन गुरुओं के बारे में मैं पढ़ रहा था उन्होंने तो 50 साल पहले समाधि ले ली थी। सो माइंड प्रिपेयर गुरु जी ने कर दिया। और 2004 में माध्यम हमारे लिए कमांडर शर्मा हुए, कमांडर शर्मा अंकल। सो उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद, उनको दिल से आभार, क्योंकि जिस माध्यम के थ्रू से हम जाते हैं वो उसके लिए उनका उनका भी ऋण हम चुका नहीं सकते। उनकी भी बहुत अपार कृपा रहती है हमारी जिंदगी में। सो हुआ इस तरह से कि जलवाई टावर में मैं शिफ्ट करा था 2003 में, और मेरा रूटीन एक जैसे शिव जी पे जल चढ़ाने का होता था, मंदिर जाने का होता था, और इस एरिया में अभी उस समय मंदिर कोई नहीं था। तो एक ट्रस्ट फॉर्म करी हम लोगों ने वहां और एक अटेम्प्ट करी एक मंदिर बन जाए। तब कमांडर शर्मा अंकल से मुलाकात हुई योगा प्राणायाम करने के दौरान। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे आप ये कर रहे हो तो व्हाई डोंट यू कम टू अवर गुरु जी, अगर वो ब्लेस कर देंगे तो ये आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, व्हाई नॉट। सो 25 ऑफ जुलाई को कमांडर शर्मा अंकल के साथ मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गया था। तो रास्ते में वो मेरे को सत्संग सुनाए जा रहे थे और तब मैं फटाफट यस यस करे जा रहा था। और मैं वापस सोचता हूँ कि अगर मैंने वो बुक नहीं पढ़ी होती 6 महीने पहले तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होता इस चीजों को एप्रीहेंड करना। लेकिन वो काफी सिमिलर से वो उसमें इंसिडेंट्स आ रहे थे। उसी दिन को फर्स्ट सत्संग मैंने अटेंड करा मदान अंकल के घर डीएलएफ में, और वहां भी गुरुजी के स्वरूप लगा हुआ था और लोग इस तरह से माथा टेक रहे थे जैसे साक्षात भगवान के आगे माथा टेक रहे हो। तो अच्छा लगा, शब्द कीर्तन हुए, वो सब अच्छा था। उसके बाद सत्संग शेयर हुए। तो तब तक मेरे को उस तरह की फॉर्मल शेयरिंग के बारे में नहीं पता था। एनीवे 4-5-6 लोगों ने अलग अलग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, सत्संग शेयर करे। तो ऐसे ही मन ही मन मेरे एक क्वेश्चन आया कि ये तो ठीक है गुरुजी ने इसका ये ठीक कर दिया, इसका ये ठीक कर दिया, बट इसको सुनाने की क्या जरूरत है। तो गोइंग ए स्टेप लिटिल डाउन, जैसे हम लोग हमारी
औकात वैसी है ना, बहुत जल्दी गिरते हैं। तो एक स्टेप नीचे जाके और सोचा ये कहीं गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो नहीं है कि कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते होंगे और उनको यहाँ भी हो जाओ शुरू। अब ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि सत्संग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इसको आगे चल के मैं लिंक करूंगा। लेकिन उस फर्स्ट सत्संग में मेरे मन में ये वाला भाव आया, कमांडर अंकल के साथ मैंने ये डिस्कस नहीं करा, बट मन ही मन ही आया। एनीवे वी केम बैक, सॉरी। तो फर्स्ट टाइम जो एम्पायर स्टेट हम लोग गए, अपने ट्रस्ट के 8-10 लोग और थे, दैट वाज ऑन 27th of July 2004। तो जब गए तो गुरुजी महाराज के जो पहले दर्शन किए, तो वो तो मतलब वो फ्रेश है आज भी मेरे माइंड में। वो गुरुजी का एक नजर प्यार से देखना, जैसे वो टेलीपैथिकली बात हो रही हो कि आ गया, लाइक दैट। तो जैसे कई जन्मों से वो साथ हो और वो बिछड़े हुए हो और वो मुलाकात हो गई हो, तो उस तरह की कुछ भावना उस समय आई। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करा, तो वहां ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। इट वाज अमेजिंग, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और गुरुजी का तेज इतना ज्यादा था उनके मुखमंडल पे कि उसको उनको मतलब नजर उस पर टिकती नहीं थी, आप ज्यादा देख नहीं सकते थे गुरुजी को। शब्द कीर्तन चल रहे थे, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था। और जिस जब मैं कहता हूँ पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर शब्द के अलावा कोई और, जैसे मान लो चाय प्रसाद दे रहे हैं अंकल और 2 गिलास अगर आपस में टकरा गए तो उसकी भी आवाज साफ आती थी। तो इतना ध्यान रखा जाता था कि टोटल साइलेंस। और जैसे गुरुजी महाराज गद्दी पे विराजमान थे, इस तरह से जैसे प्रिंसिपल बैठे हो और बच्चों की क्लास लगी हो, समझा रहे हो। गुरुजी बोलते कुछ नहीं थे, बात नहीं करते। वंडर अंकल ने मेरे को बताया। सो नेवरदीलेस वो सारा जिस सब में लंगर हो गया, 4 लोगों के उसमें लंगर हुआ, वो भी अच्छा लगा। कमांडर अंकल ने मेरे को बोला कि गुरुजी पंजाब से हैं, पंजाबी बोलते हैं, तो आप बात कर लेना, कई बार मेरे को पंजाबी नहीं समझ आता। तो बस लंगर करने के बाद हम लोग बैठे और उसके बाद हम लोग गए, गुरुजी से प्रार्थना करी। गुरुजी हमारे आने का ये पर्पस है, इस तरह से एक मंदिर के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहिए। एंड गुरुजी सेड ब्लेस्ड, बस इतनी बात हुई। लेकिन उस दिन जितने कह लेना धड़ल्ले के साथ गुरुजी के साथ 1:1 इंटरेक्शन करा, तो बाद में समझ में आया गुरुजी तो कई बार 6-6 महीने बात ही नहीं करते। गुरुजी बात हार्डली करते हैं। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो कुछ इस तरह से, लेकिन उसके बाद ऐसे कभी हिम्मत ही नहीं हुई गुरुजी से जाके बात करने। तो जब बाहर निकले हम लोग, कमांडर शर्मा भी खड़े थे, उनको बताया ऐसे ऐसे, तो वो तो इतने एक्साइटेड थे जैसे कि वो मंदिर की लैंड भी एलोकेट हो गई और मंदिर बन भी गया, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसे वाला था कि गुरुजी महाराज के मुख से कुछ शब्द निकल गए तो ये समझो कि हो गया। हमें भी उतना समझ नहीं था। नेवरदीलेस ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो टेम्पल वाली लैंड भी एलोकेट हुई, टेम्पल भी बना। बट कमिंग बैक टू दैट, घर आके उस दिन 27 जुलाई को मैंने आंटी को बोला कि बहुत ही बढ़िया जगह है, आप चलेंगे? He said, why not? एक बार जाने में क्या बुराई है। सो मेरी बिटिया और मेरी वाइफ, मेरी आंटी, ये हम 1 अगस्त को 2004 को ये फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए। और हम किसी प्रॉब्लम के लिए गुरुजी के पास नहीं गए थे, अपनी किसी वो टेम्पल की ब्लेसिंग के लिए गए थे, वो हो गया। और उसको भी, मेरी वाइफ को और बिटिया को, बहुत ही बढ़िया जगह लगी। इतना आनंद आया कि ये माय वाइफ सेड कि ये ऐसी जगह तो मैं कई साल से ढूंढ रही थी। गुरुजी की कृपा हो गई कि वो लोग वहां पहुंच गए। जब एक शब्द आता बहुत अच्छा ना, बिन बोलिया सब किस जानता, किस आगे कीजिए अरदास। तो हम किसी उसके लिए तो नहीं गए थे, बट एक प्रॉब्लम हमारी लाइफ में जरूर चल रही थी। माय वाइफ हैड ए गायनी प्रॉब्लम फॉर लास्ट 7-8 years,
और 2003 में उसकी सर्जरी हो गई थी, स्टेक्टमी हो गई। और उसके बाद भी उसको पेन जो है 2-3 महीने बाद शुरू हो गया। फिर हम पैथियां चेंज करते रहते थे, आयुर्वेदी, होम्योपैथी और एलोपैथी एंड सो एंड सो फोर्थ, लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो पा रही थी। तो हम सोच रहे थे कि वो सर्जरी भी हो गई है, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो जब गुरुजी के पहले दर्शन करे तो ये भी हमें बाद में पता लगा कि कई बार तो 6-6 महीने तक गुरुजी का स्वरूप नहीं मिलता था। आज तो बहुत आसानी से अवेलेबल है, वही मंदिर से मिलता था। तो मेरी आंटी जब फर्स्ट डे गई तो शायद जरूरत ऐसी होगी जो गुरुजी ने देखा होगा, वी गॉट A4 साइज का स्वरूप गुरुजी का, वो हमें मंदिर से मिला। तो घर आके, जैसे हर घर में एक मंदिर होता है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग तब तक वो मेरे लिए भगवान नहीं थे, गुरुजी हैं। और अभी फ्रेम भी नहीं हुआ फोटोग्राफ, स्वरूप जो है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मंदिर के अंदर भी नहीं रखा गया, मंदिर के ऊपर एक जगह ऐसे करके रख दी। सो इस विजिट के बाद 2-3 दिन बाद मेरी आंटी के इतनी एक भयानक पेन शुरू हुई, इतनी भयानक रात को पेन शुरू हुई कि वो अनबेरेबल। तो उसी मॉर्निंग उठ के हम लोग जिस डॉक्टर साहब के कहने पे हमने सर्जरी कराई थी दिल्ली में, उनके पास लाइन अप हो गए, कैसे ऐसे आ रहे हैं। ही सेड के आ जाओ आप, तो फाइल लेते आना सर्जरी। अब सर्जरी करने के बाद भी इनको फाइल दिखाई थी, ही सेड एवरीथिंग इज ऑलराइट। और जब इस दिन जाके फाइल दिखा रहे हैं तो पढ़ने के बाद ही सेड के एक राइट साइड तो क्लियर, लेफ्ट ओवरी में कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज, क्लैरिटी नहीं लिखी हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो भी करना है, इतनी बुरी कंडीशन है, आप जो भी टेस्ट कराने हैं कराएं, मेरे को अब जब तक पता नहीं लगता ना क्या प्रॉब्लम है, यू डू एन नंबर ऑफ टेस्ट लाइन अप करके। तो डॉक्टर साहब ने कोऑर्डिनेट करके लैब के साथ हर आधे घंटे में फोन करते थे, ये हो गया, ये टेस्ट हो गया, ये हो गया, लाइक दैट। तो मजे की बात यह है कि गुरुजी के पास जाने से पहले हफ्ता पहले हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया था, एंड वही, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज ऑलराइट। तो इसलिए कभी वो किडनी की तरफ चले जाते थे, कभी गैस्ट्रिक के लिए, कभी मस्कुलर पेन की थी, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन उस दिन जब इन्वेस्टिगेशन सारे हुए तो शाम तक ये क्लैरिटी आ गई कि ये जो इनकी एक ओवरी है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हुई थी, और उसके आसपास एक बहुत बड़ा मास बन गया है। और ये इतना बड़ा मास है जिसने कि किडनी को भी प्रेस कर रखा है। किडनी स्वॉलन है, डबल दी साइज बड़ी हो रखी है। एंड वी वर एडवाइज टू गो अहेड फॉर अनदर सर्जरी ऑन अर्जेंट बेसिस। एनीवे वहां से हम लोग निकले। अब रात को जब जा रहे थे हॉस्पिटल, तो उसी रास्ते से जा रहे थे, MG रोड से। तो रास्ते में एम्पायर स्टेट के गुरुजी के दर्शन करके जाते हैं। बाय दैट टाइम उस दिन गुरुजी की स्वरूप जो है वो फ्रेम भी हो गया था। जब डॉक्टर साहब के पास गए, वो स्वरूप भी हमने हॉस्पिटल ले जाने के लिए साथ में रख लिया। और रास्ते में तब तक हमें प्रोटोकॉल भी क्लियर नहीं होते थे। गुरुजी के पास 7 बजे जाते हैं, और लंगर के बाद अगर गुरुजी आज्ञा दे देते तो यू हैव टू गो, यू जस्ट कैनॉट मूव के 11 बजे आप वहां चले गए। अब नहीं क्लियर था, तो मैंने सोचा कि 5 मिनट ही रुकेंगे। तो जैसे गए बैठे, तो 2-3 मिनट बाद गुरुजी ने इशारा करा ऐसे करके। तो मुझे तब तक पता लग गया था कि गुरुजी तो बात ही नहीं करते काफी देर तक। मैंने कहा किसी और को बोला होगा। दूसरी तीसरी बार जब बोला तो किसी ने मेरे को एल्बो मारी कि भाई आपको गुरुजी बुला रहे। तो हम दोनों गए, गुरुजी से प्रार्थना करी, कैसे ऐसे करके इस सर्जरी के लिए जा रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। सेड ब्लेस्ड, एंड वी वेंट टू दी, उस हॉस्पिटल पहुंच गए। अब वहां जाके जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी थी हुई, कुछ इंजेक्शन लगने थे लगे, एंड देन इट वाज डिसाइडेड बाय द डॉक्टर कि यहाँ सर्जरी नहीं होगी, आपकी सर्जरी अपोलो में होगी, ये मेजर सर्जरी है। एनीवे इतना करके हमें 2-4 दिन के लिए बेटर हो गए। तो कहते कि चले जाओ घर, और उन्होंने डॉक्टर साहब ने एक कहा कि आप अपोलो आके मिलना, आप फिर डेट फिक्स करेंगे। तब एक अपॉर्चुनिटी हमें और मिल गई गुरुजी के पास जाने की। तो जब वहां गए, तो जिस समय आप ऐसी स्थिति में जाते हैं तो स्पिरिचुअल डोमेन के लिए वो मेरा ख्याल ग्राफ अप साइड जाने वाला होता है। मटीरियलिस्टिक या हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जब बहुत इनमें परेशानियां होती हैं,
तो उस समय जब गुरु के पास बैठते हैं तो वो एक अलग ही समय होता है। तो उस समय मेरी आंटी को और कोई नजर नहीं आ रहा था आसपास, सिर्फ गुरु जी और शब्द कीर्तन चल रहे थे। तो उसमें याद है आज भी ये जो शब्द चला था, एक को नाम थे आए मन मेरे, कारज तेरा होवे पूरा। तो वो सुनी जा रहे हैं और मन ही मन गुरु जी को प्रार्थना कर दी, फिजिकल जाके नहीं बोला कि गुरु जी पिछले साल भी ऐसे हुई थी सर्जरी और इस साल फिर से लाइन अप है, काइंडली इसको सर्जरी अवॉइड कर दें और मेडिसिन से ठीक कर दें। बाहर आए, डिस्कस हुआ, एनीवे मैंने कहा जैसे भी सोचा। उसके बाद जब अपोलो गए तो वहां जाके डॉक्टर ने सारा वो ट्रीटमेंट भी चलता रहा, प्लस साथ ही साथ उन्होंने बोल दिया कि सर्जरी इज ए मस्ट, दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड। और मेरे हमें सर्जरी की डेट भी दे दी, अगस्त, आई थिंक 22-23 अगस्त की थी, और पिछले साल 2003 में भी उसी डेट को हुई थी। तो दैट वाज क्वाइट टफ टाइम। मेरे को याद है अपोलो से जब आंटी को वापस लेके आ रहा था। नॉर्मली गुड़गांव में गुरु जी की आज्ञा से सिर्फ एक सत्संग होता था उन दिनों, और उस पर्टिकुलर मंथ में, अगस्त में, भाटिया आंटी को आज्ञा हुई गुरु जी की एक सत्संग और करना है ऑन 14th ऑफ अगस्त, 14 अगस्त को। तो जब मैं जाने लगा तो मैंने कहा अपनी आंटी से, बोला चलना है आपने? शी सेड नहीं, आप जाओ, वहां लोग शेयर करेंगे कि ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। मेरी अभी किस्मत ही ऐसी होगी, गुरु जी महाराज का क्या इसमें फॉल्ट है, मेरी लक की ऐसे वाली होगी, आप चले जाओ। तो इवेंट देयर, शब्द कीर्तन के बाद जब सत्संग शुरू हुआ तो फर्स्ट शेयरिंग जो शुरू हुई वो ढिल्लो आंटी थी, यंग, अराउंड 29-30 साल की, और उनकी ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम थी। शी वाज लाइंड अप फॉर ए सर्जरी, और किसी वजह से उनको बुखार आ गया, और दोबारा जब गए लाइन अप होके सर्जरी के लिए तो चेक करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड। तो जैसे गुरुजी ने मेरे को एक इंडिकेशन दी, तो घर वापस आके डिस्कस करा और बोला कि व्हाई नॉट टू हैव अनदर ओपिनियन। तो नेक्स्ट डे 15 अगस्त को, आई थिंक 15 अगस्त या 16 अगस्त को, वी वेंट फॉर अनदर ओपिनियन एट होली फैमिली। वहां भी जाके डॉक्टर साहब ने वो सेम बातें बोली कि भी सर्जरी जे मस्ट, ये डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक काम कर लेते हैं, एक इनका अल्ट्रासाउंड और ले लें, ये अल्ट्रासाउंड हम 10-12 दिन पहले का देख रहे हैं। शी सेड व्हाई नॉट। तो वहीं पे अल्ट्रासाउंड करा हमने। सो दी रिजल्ट्स वर लाइक दैट कि जो इतना बड़ा मास बना हुआ था वो वॉल्यूमेट्रिकली 70% रिड्यूस था, किडनी वाज बैक टू द नॉर्मल साइज। और सारा डाटा देखने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने, कि दिस कैन बी हैंडल्ड विद मेडिसिन, नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड। सेम चीजें जो आंटी ने गुरुजी से मांगी थी वो डॉक्टर ने एज इट इज उन्होंने बोला। और स्टिल फिर भी मन में एक शंका रहती कि वो अपोलो वाले जो डॉक्टर थी उनके पास भी जाना चाहिए। तो उनके पास गए, उन्होंने जो डेट दे रखी थी सर्जरी थी वो भूल गई, मैंने डेट दे रखी है। रिपोर्ट्स देख के शी रोट दी मेडिसिन। तो मेडिसिन तो खानी पड़ी, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि हमने मांगना क्या है। मांगा तो ये भी जा सकता था कि गुरुजी ठीक कर दो, तो हमने डिफाइन करके मांगा कि सर्जरी नहीं करके मेडिसिन से ठीक कर दो। तो इसलिए कहते हैं कि वो हम लोगों को मांगना भी तरीके से नहीं आता, तो गुरु पे छोड़ देते हैं तो वो सब कल्याण कर देते हैं। सो दिस वाज अवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड देन नो लुकिंग बैक। मतलब ये सारा जो है घटनाक्रम करीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर हुआ। 1 अगस्त से लेके करीबन 16-17 अगस्त तक, एंड देन 29th ऑफ अगस्त और सो एक केंद्रीय विहार में एक जो मंथली सत्संग था गुरु जी का, तो मैं भी वहां पे ये सारी रिपोर्ट्स लेके, डाटा लेके वो सत्संग करने के लिए हैंड रेज कर रहा था। नाउ आई एम कोरिलेटिंग दिस विद जो 25 जुलाई को सत्संग अटेंड करा था, उसको जब मेरे मन में एक वो शंका आई थी, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो जब मैं सत्संग शेयर करने के बाद मुझे वो सारा सीन याद आया और मुझे बहुत
शर्म आई। आई वॉज अशेम्ड के गुरु आपके लिए क्या करते हैं और हम क्या क्या सोचते हैं। तो उन्होंने इस कदर पास कर दिया। एंड देन आई रियलाइज कि ये जो सत्संग की इंपॉर्टेंस क्या है। गुरु जी भी बताते थे कि जो सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण थे, सत्संग करने वाले का। अगर वो ढिलो आंटी ने 14 अगस्त को सत्संग नहीं करा होता तो मेरे को मैसेज नहीं मिलता, राइट। इसी तरह सब्सिक्वेंट जब भी सत्संग करे हैं तो गुरु जी ने किसी न किसी और के लिए मैसेज डिलीवर कराया। नंबर 2 पे जिस समय हम उस सत्संग को करते हैं आज से रफली 2004 और 2022 18 साल डाउन द लाइन, तो आज भी जब सत्संग करते हैं तो हम वो पुराने मोमेंट्स को रीलिव करते हैं कि हम कैसी सिचुएशन में थे उस समय, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में थे जब गुरु जी ने हमें बुलाया और कल्याण करा और मन ही मन एक प्रार्थना करी और उसको कैसे स्वीकार करा और उन्हीं वर्ड्स में डॉक्टर के मुंह से निकलवाया। सो गुड 18 ईयर डाउन द लाइन, नो सर्जरी रिक्वायर्ड, मेडिसिन खानी पड़ी कुछ समय, लेकिन गुरु जी ने इतनी कृपा करी कि उसके बाद तो जो है ना वो इतनी उनकी मेहर रही कि उन्होंने सारी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में है, हमारे पास कुछ और बात ही नहीं होती थी करने के लिए, जो भी मिलता था, क्योंकि हमें अगर कुछ अच्छा मिल गया है तो यही होता था कि जो हमारे सज्जन मित्र हैं, जो हमारे नोन लोग हैं, उनको भी इस बात को बताएं, उनको भी कुछ एडवांटेज हो। तो यहां से शुरू होने के बाद फिर तो गुरुजी ने इस कदर वो दिया। उसमें एक बार गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद हमें मिला, जो ये बात 2005 की है। तो एक बार गुरुजी के पास गए, वो देखा कि शब्द कीर्तन चल रहे हैं, अचानक से शब्द कीर्तन बंद हो गए और गुरुजी ने ऐसे हाथ जोड़ के अपने फोरहेड पे हाथ रख लिए। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी के गुरुजी महाराज भी समाधि में चले गए। और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उसमें एक, गुरुजी के पास एक प्रसाद आया, एक लड्डू था, और उस समय एम्पायर स्टेट में मेरे ख्याल 300-400 के आसपास संगत होगी। तो इमेजिन कि उसमें से आधे लड्डू प्रसाद में से गुरुजी ने 300 लोगों को वो प्रसाद दिया। और वो प्रसाद ऐसे वाला था कि ना तो उस दिन से पहले और ना उस दिन के बाद मैंने वैसा कोई प्रसाद खाया है जो कि आपके अंदर जाते हुए आपको महक दे रहा हो। इतनी महक, मतलब वो हेवंस वाली फीलिंग थी टोटल, और इतना स्वाद था और इतना मन शांत। तो सब्सिक्वेंटली पता लगा कि गुरुजी ने आज किसी एक का कल्याण करने के लिए और 400 लोगों का कल्याण कर। सो ऐसे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी तो मतलब कोई प्रवचन नहीं होता था, इतनी सिंपल मैकेनिज्म होता था। और गुरुजी का ये कहना कि यहाँ तो सब प्रैक्टिकल होता है, एंड बाकी प्रैक्टिकल होता था। गुरुजी ना ही तो किसी को कुछ चीज कहते थे कि ये कर या ये वाला पाठ मत कर, 1:1 में किसी को कहे, मतलब जर्नल किसी ऐसी इस तरह से जैसे प्रवचन होते हैं, ऐसा प्रवचन कभी कुछ नहीं होता था। कभी किसी को मना नहीं करते थे तो हनुमान मंदिर जा रहे तो वहां मत जा ना, नेवर। या बट धीरे 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 इस तरह का गुरुजी के साथ हुआ कि एक तो जैसे मैंने बताया कोई प्रवचन नहीं था, नदरी नजर निहाल कर देते थे, सिर्फ देखना प्यार के साथ और अपनी दिव्य दृष्टि से ही आपका कल्याण कर देना। कोई किसी तरह की वो नहीं होती थी कि आप गुरुजी के पास आए और आपकी इनिशिएशन हो रही है ना। हम ऐसे कह देते थे कि चलो आपकी आज एडमिशन हो गई, और ये भी एडमिशन भी हो गई कि अगर फैमिली होती थी तो ये जरूरी नहीं कि जो फैमिली में जो हेड है, बड़ा है, और फिर बच्चे हैं, किसकी किस क्लास में एडमिशन हुई है। गुरुजी कहते थे कि हम लोगों को पता ही नहीं कौन मेरे साथ कब से जुड़ा हुआ है, 500 साल से है, कोई 800 साल से है, लाइक दैट। तो किसकी किस क्लास में एडमिशन हुई वो गुरुजी जानते थे।
एडमिशन हो गई। तो इस तरह से सिंपल होता था गुरु जी का कहना, आंदे रहा करो, एडमिशन हो गई है। मीन्स आप रेगुलरली वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, जैसे भी आज्ञा होती थी, गुरु जी के पास जाते। तो वो ऐसे मैग्नेट होता था, इतना अट्रैक्शन होता था कि गुरु जी के कुछ नहीं कहने के बावजूद भी आपके सारे जवाब आपको जो वाणी में मिलते थे, जो पीछे गुरबानी चलती थी, गुरु जी किस दिन कौन से वाणी चलनी है, किसके लिए क्या जवाब है, ये सारा का सारा उसमें अवेलेबल होता था। मेरी आंटी ने एक दिन किसी से पूछा कि गुरु जी कोई बात नहीं करते, जवाब नहीं देते, तो कैसे हमारी वो क्लियर होंगी अगर हमारे मन में कुछ डाउट्स है। तो शी सेड कि ये पूर्ण गुरु है, और जो पीछे वाणी चल रही है इसमें आपके सारे आंसर्स हैं। एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, 4-6 महीने में आंटी को अपनी बहुत सारी चीजें जो है वाणी में से वो क्लियर होनी शुरू हो टाइम टू टाइम। और इतने सिंपल तरीके गुरु जी के, ये कह देना कि जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण किया। तो इट हैपन लाइक दैट के ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई। मैं जुलाई में गया तो समवेयर इन अक्टूबर गुरु जी ने बात करी उस दिन दोबारा, पहली बार फर्स्ट टाइम को छोड़ देकर, एंड सेड जा तेरा कल्याण किया, ब्लेस्ड। उनके उन शब्दों का मतलब अभी समझ में आता है कि वो अगर उनके मुख से निकल गया तो 18 साल में ये जो जर्नी है इसमें लाइफ में अपनी अपनी सारी चीजें जो है ना रोलर कोस्टर की तरह अप डाउन अपनी चलती रहती। लेकिन ये कह देना कि जा ऐश कर, ऐश का मतलब क्या है? ऐश का मतलब ये है कि लाइफ में कंस्टेंट्स कैसे भी चलते रहेंगे, बट आपका मन शीतल रहे, आपका मन आनंदित रहे, डिस्टर्बेंस नहीं आए ज्यादा। सो दैट इज द रियल ऐश। तो ये गुरु जी के इतने, मतलब लिटरली, मतलब हम लोग भागते थे कि जो हफ्ते में एक दिन, जैसे जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो अपनी बैटरी चार्ज होती थी, और एक बार हफ्ते में गुरु जी के चरणों में माथा टेक लेते थे तो ऐसा लगता था कि दुनिया मिल गई। इतने खुश होके आते थे। बाई चांस किसी दिन मेरी बेटी नहीं जाती थी, तो जैसे ही घर आते थे तो मेरी वाइफ के शॉल को ऐसे पकड़ लेती थी, या चुन्नी है उसको पकड़ लेती थी, क्योंकि उसमें खुशबू आ रही होती थी गुरु जी की। तो इस तरह से पकड़ के ऐसे करके सुनती थी। तो गुरु जी की एक फ्रेग्रेंस जो है, शुरू शुरू में तो ऐसे लगता था कि शायद कोई कोई सेंट छिड़क रखा है या इस तरह से। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे सारे के सारे, हम सबकी थॉट प्रोसेस सबकी एक जैसी होती है, ये प्रश्न चिन्ह हम सबके पास होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ कुछ चीजें क्लियर होती हैं, और कई बार ऐसी जगह पे वो फ्रेग्रेंस आ जाना जहां आपको आसपास कुछ पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती, तो उस समय वो चीजें फिर हमारी क्लियर हुई कि ये गुरु जी की, और वही पर्टिकुलर जो फ्रेग्रेंस जो है गुरु जी के चरणों से आती थी, उस सेम फ्रेग्रेंस का आना। सो दैट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सरसाइज। जैसे मैंने बताया कि लुकिंग बैक नहीं था, और गुरु जी के पास जुड़ने के बाद 2005 की एक जनवरी की एक घटना है। ऑफिस से आ रहा था मैं, तो रास्ते में एक देखा कि भीड़ लगी हुई थोड़ी सी। मैंने गाड़ी साइड पे खड़ी करी, देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड गिरा हुआ है, साइकिल पड़ा हुआ, उसका काफी भीड़ है। और मैं भी गया पास में, सांस नहीं आ रही उसको। मैंने कोशिश करी उसका मुंह खोलने की, उसके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई, ब्लड निकलना शुरू हो गया। ओहो, मैंने देखा ये तो, और वापस उसने दांत ऐसे करे। तो मैंने अपनी कार की चाबी निकाली, चाबी से उसका मुंह ऐसे करके दांत खोलने की कोशिश करी। बाय दैट टाइम उसके आंखें पीछे चली गई, और इस तरह से वो, मतलब मेरे को बस ये लग रहा था कि आने वाले 1 मिनट में ये शायद नहीं बचेगा, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन जैसे चाबी के साथ, उन दिनों मेरे को शुरू शुरू में गुरुजी का एक, आज भी मेरे पास वही एक की चेन है जो कि 2004 में मिला था। मेरी गाड़ी की चाबी आज भी उसी में। तो जब वो खोला तो इमीडिएटली ध्यान गुरुजी के स्वरूप पे गया, की चेन पे। तो जस्ट इमेजिन के जस्ट 5 से 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करी होगी। मैंने कहा गुरुजी इस बच्चे को, इस
इसकी सहायता करो, इसकी मदद करो। कैन यू इमेजिन, इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स ये लड़का जंप मार के उठ के खड़ा हुआ। मैंने उससे उसका नाम पूछा, नाम बताया, कहाँ रहते हो ये बताया। तब तक कोई पानी भी लेके आ गया था, पानी वानी पिलाया। घर चले जाओगे? चले जाऊंगा। गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करा, माथा टेका, गाड़ी स्टार्ट करी और ऑफिस चला गया। तो ये वो शुरू के दिनों की वो थे कि इंस्टेंट आपने प्रार्थना करी तो गुरु जी इंस्टेंट अवेलेबल है, इंस्टेंट। तो गुरु जी हर एक के साथ किस तरह से, जैसे जैसे हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, तो जैसे कहते हैं ना वो एलकेजी वाले बच्चे होते हैं, जैसे हम स्कूल जाने के लिए टॉफी भी देते हैं, टॉयज भी होते हैं, तो इसी तरह जब गुरु जी शुरू शुरू में हमें एलकेजी में बुलाते हैं तो हम जौन जौन सी बात करते हैं तो फट करके ऐसे चुटकी बजा के उसको करते थे। तो बहुत सारे और संगत के साथ भी होता है कि मेरे साथ तो हफ्ते में ये हो गया, 2 हफ्ते में ये हो गया, लाइक दैट। लेकिन जैसे जैसे फिर गुरु जी ग्रो करते हैं स्पिरिचुअली, तो उसके बाद की सिचुएशंस अलग तरह से वो हैंडल करते हैं। सो आई टॉक अबाउट दैट आल्सो। लेकिन कुछ सत्संग जो है ये एक इम्पोर्टेंट सत्संग है। जैसे गुरु जी के कुछ फिजिकल फॉर्म, जैसे एक सत्संग है क्ले फॉर्म का, ये भी 2004 का है। गुड़गांव गुरु जी फिजिकल फॉर्म में आए 2006 में। सो दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट। तो 2004 में गुरु जी के क्ले फॉर्म सत्संग में भी मैं गया, तो उसमें गुरु जी ने वहां पे भी जा ऐश कर, और 2006 में भी जा ऐश कर, ये याद है। कि आंटी को वहां मैं दोबारा गुरु जी के पास ले गया, अभी मैंने कुछ बोलना ही शुरू करा था, क्या गुरु जी स्पेसिफिकली सेड आई हैव ऑलरेडी ब्लेस्ड हर। सो हमें कई बार लगता है कि गुरु जी जानते कि नहीं जानते। सब जानते हैं और बिना बताए जानते हैं। और वो सबको याद है कि जो 2004 में सुनामी आया था, वो 26 दिसंबर को आया था, और तब गुरुजी ने पता नहीं कितने लोगों की, कितने भगत थे जो जिनके उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कराए कि नहीं सत्संग में आने। तो बाद में समझ में आई कि कैसे गुरुजी ने उनको प्रॉब्लम में से बचाया। सो और कई बार क्या होता है, वो जैसे 26 दिसंबर एक डेट ऐसी एयरमार्क हो गई, जिसका कई बार जाके एक सत्संग है मैं आगे शेयर करूंगा, वो 26 दिसंबर 2021 वहां जाके उसकी रेलेवेंस निकलती है। इसी तरह 2006 का जो सत्संग है, गुरुजी 28 जनवरी को आए थे गुड़गांव में, तो वो कहीं आगे चल के 11 साल बाद उसकी और रेलेवेंस निकलती है। आई बी शेयरिंग दो सत्संग से। और अगर आज मैं बात कर पा रहा हूं आप लोगों के साथ, ये मेरे चेहरे पे स्माइल है, तो ये गुरुजी की अपार कृपा है। गुरुजी का फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद मेरे को 2 बार फेशियल पैरालिटिक अटैक हुआ। एक बार 2009 में लेफ्ट साइड और 2014 में राइट साइड। और गुरु जी की इतनी अपार कृपा रही है कि विद इन ए वीक्स टाइम दोनों को रिजॉल्व करा। और फर्स्ट वाले में तो ये स्थिति हो गई थी कि मेरी आंखें बंद नहीं होती थी, आईलिड बंद नहीं होते थे, मेरी च्यूइंग चली गई थी, मैं च्यू नहीं कर सकता था फूड को प्रॉपर, मेरे कुछ लेटर मिस होने शुरू हो गए थे, एम मिस होना, जी मिस होना, इस तरह से कुछ पी मिस होना शुरू हो गया था, मैं बोल नहीं सकता था। तो ऐसे ही हफ्ता 10 दिन बाद जब एक बार गुरुजी के मंदिर जा रहे थे मंडे को, तो रास्ते में एक शब्द लगा था, वो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। तो उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे चल रहे थे, वो रिपीट मोड में बड़े मंदिर तक जाते हुए वो शब्द चला। और मंदिर जाके माथा टेकने के समय मेरे को ध्यान आया, ये तो सारे जो लेटर्स में नहीं बोल पाता था, ये तो सारी बोलता है हूं उस शब्द में। थैंक्स टू गुरु जी, अगर स्माइल कर पा रहा हूं वो भी उनकी कृपा है। तो जिसको कहते हैं ना एक कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस होती है ना, जिसमें एवरीथिंग इज टेकन केयर। तो जब गुरु जी महाराज अपने पास बुला लेते हैं,
अपार कृपा कर देते हैं या दृष्टि कर देते हैं, वो कोई सा फील्ड भी छोड़ते नहीं है। बीट ओवर वो हेल्थ से स्टार्ट करते हैं, लाइफ से स्टार्ट करते हैं, हेल्थ देते हैं, वेल्थ देते हैं। जो भी जब भी गुरु जी के पास गया है, और आज अगर मैं कंपेयर करता हूं जिस स्थिति में गए थे उससे फार 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 बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन में आज हमें। रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप कह लें, पीस ऑफ माइंड कह लें, मतलब यू नेम इट, हर चीज को ऑर्डर में लेके आते हैं, हर चीज को। समय गुरु जी का है, समय वो डिसाइड करते हैं। कई बार हम इम्पेशेंट होके चीजों को मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन ना, समय वो डिसाइड करते हैं। तो गुरु जी जिस समय फिजिकल फॉर्म में थे, तो इट वाज लास्ट ईयर इन 2007, तो मेरी बिटिया के लिए हम सोच रहे थे कि इसको पायलट बनाए या इंजीनियर बनाए। तो नॉर्मली मैं क्या कहूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसे मोड में डाल रखा था कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट वो बिटिया बार बार मुझे एल्बो मार रही थी। तो एक बार हम बड़े मंदिर गए हुए थे, तो गुरुजी वहां पे आए। सो दिस वाज ऑन 14th ऑफ मई 2007। तो गुरुजी महाराज बैठे हुए थे, मेरे को जबरदस्ती मेरी डॉटर जैस्मी ने कोनी मार के जब गए, तो अभी मेरे मुंह से गुरुजी पूरा भी नहीं निकला था, तो गुरुजी ने बहुत मोटी डांट लगाई। कितनी बड़ी क्या है, कुछ ही नहीं होता। सो अभी ये चल ही रहा था, साथ ही साथ वो जैस्मिन की तरफ भी देख रहे थे, उसका चेहरा भी देख रहे थे। तो मैं तो इमीडिएटली वापस मुड़ने वाले में गुरुजी उसको बोला, छोटे मंदिर पूछी। वापस आगे मैं जैस्मिन को डांटा, मैं नहीं पूछता, मैंने पहले भी बोला था। कहती नहीं, गुरुजी ने बोला तो है, छोटे मंदिर पूछी। एनीवे, सो नेक्स्ट वाज ऑन 18th और सो, जब हमारा टर्न था गुरुजी के पास जाने का। तो गए, तो गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी ने आज्ञा दी इसको पायलट बनाने के लिए। तो वो जब उन्होंने आज्ञा दे दी, तो समझो कि वो सारी की सारी चीजें अगली उन्होंने कवर कर दी। हमें लगता है कि कुछ चीजें रहेगी, जैसे कि उस समय जब इसको पायलट बना रहे थे, तो कुछ बैंक से लोन भी लिया हुआ था, कुछ लोन लेना था। तो बैंकर्स के पास जब इसकी इस स्टडी के लिए लोन के लिए मैं गया, तो उस समय इसको एक डिफरेंट तरीके की एजुकेशनल लोन नहीं होता स्टेट बैंक के पास, प्रोफेशनल लोन करके होता था। और इसकी जिस दिन लोन ले लेते थे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 16% था, और जिस दिन लोन ले लेते थे उसके अगले महीने से उसकी किस्त जानी शुरू हो जाती थी। दैट वाज क्वाइट टफ। और आगे वापस मैंने कहा, मैं अपने बैंकर को बोला, नहीं यार, मेरा हाउसिंग लोन भी यहीं पे है, मेरे को वो भी शिफ्ट करना पड़ेगा किसी दूसरे बैंक में, जहां ये एजुकेशनल में मॉरिटोरियम मिल जाता है 2-3 साल का, उसके बाद उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, फिर जाके आप जो है आराम से उसकी किस्तें देते। तो ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इससे पहले कि मैं सोचूं कि दूसरे बैंक में जाने का, मेरे आने के बाद तीसरे चौथे दिन उसका सीनियर मैनेजर थे स्टेट बैंक से, उनका कॉल आता है तो पुष्करना जी आ जाओ। क्या हो गया? कह रहा, वो आप बात कर रहे थे ना, वो हमारे बैंक की पॉलिसी उसको थी, वो प्रोफेशनल लोन की पायलट स्टडी के लिए एजुकेशनल नहीं देती थी, वो 2 दिन पहले सर्कुलर आ गया हमारा, उसको वो कर दिया है एजुकेशनल में। तो गुरुजी को मैं ऐसे माथा टेक रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि देखो कि एक बच्चे के लिए, अपने भगत के लिए, उसको पार करने के लिए आप कितनों का कल्याण निर्माण से कर देते हो, पॉलिसीज चेंज कर देते हो इंडिया लेवल पे बैंक की। सो दिस इज गुरुजी महाराज। तो ये सारी चीजें चली प्रोफेशन में, वो पायलट बनी। पायलट बनने के बाद वो समय भी आया जिस समय के रिसेशन था बहुत ज्यादा, तो 5 साल ऐसे वाले निकले जिसमें जॉब नहीं थी। तो हम तीनों में से, मैं, मेरी आंटी और मेरी डॉटर, हमारी 2/3 मेजॉरिटी थी। मैं और बिटिया जा रहे थे कि पायलट बन जाए। माई वाइफ वॉज नेवर इंटरेस्टेड, उसको लगता था लड़कियों के लिए प्रोफेशन आगे चल के प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो एनीवे, जब ये 5 साल में जॉब नहीं थी, तो कभी कभी तो वो उसको छेड़ा करती थी कि आपने गुरुजी से क्या मांगा था,
क्या पूछा था कि इसको पायलट बना दे? तो गुरुजी ने बोला था हाँ बना दो। ये पायलट तो बना दिया, ये थोड़ा बोला था कि जॉब भी करनी है। तो मेरी डॉटर जो है बड़ी इरिटेट होकर देखती थी माँ की तरफ। एनीवे, उस 5 साल के समय में गुरुजी ने जो इसको ट्रेन करा इमोशनली, और कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स को कैसे हैंडल करते हैं, तो जो पेशेंस सिखाई वो अमेजिंग एक फिनोमेना था। और उसी समय इसको बीबीए कराया, इसके बाद उसको एमबीए कराया एविएशन में। फर्स्ट ईयर के कंप्लीट हुआ था, सब्सिक्वेंटली शी गॉट दी जॉब। तो वो पूरा का पूरा प्रोफेशनल जो है मैकेनिज्म गुरुजी ने इस तरह से सेटल करा कि जब जॉब नहीं थी तो कभी कभार ऐसे मैसेज गुरुजी के आ जाते हैं। एक दिन सवेरे सवेरे मेरे पास सदा आंटी का कॉल आता है कि मेरे को रात को एक सपना आया, अगर आप बोले तो मैं शेयर करूं। मैंने कहा आंटी बोलो। तो शी नरेटेड के ऐसे ऐसे करके वो किसी उसमें है, एंड एक शावल से जो है ना, गुरुजी बोल रहे हैं कि पेटल्स हैं बहुत सारे, रोज पेटल्स, और एक शावल से कहते हैं कि इसको नीचे डाल, फटाफट नीचे मेरी संगत है। वो पूछ रही गुरुजी किसमें है हम लोग? कह रहे कबली तन नहीं पाता, ये जेट एयरक्राफ्ट है, ये हम उड़ रहे हैं और इधर से तू जो है ना फूलों की वर्षा कर, नीचे मेरे को संगत पे फूलों की वर्षा करनी है। वो कह रही मैं ऐसे करके शावल से फटाफट उसको करे जा रही हूँ। एंड देन गुरुजी टोल्ड हर कि तेन पता है जेट एयरक्राफ्ट कौन चला रहे हैं? तो हमारे संगत में एक सीनियर संगत है मनप्रीत आंटी, पायलट आंटी कहते हैं उनको। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी मनप्रीत आंटी पायलट आंटी? तो गुरुजी से नहीं कमली, ये अपने छोटे पुष्करना अंकल दी बेटी चला रही है। तो जब उसने आंटी ने सूर्य सत्संग सुनाया, जैस्मिन को भी बताया, शी वाज सो हैप्पी के मतलब उसके मन की एक तमन्ना होती थी कि जब पायलट बनने के लिए जब गुरुजी से परमिशन ली, हमें ये थोड़ा ना पता था वो हमारी लास्ट टॉक होनी गुरुजी के साथ फिजिकल फॉर्म में। सो दैट वाज अवर लास्ट इंटरेक्शन विद गुरुजी। फिर उन्होंने चोला छोड़ दिया, लेकिन इसमें शी वाज सो हैप्पी कि जॉब मिले ना मिले, मुझे मन में था कि जब मैं पायलट बन जाऊं तो मैं गुरुजी को के लिए उनको फ्लाई करके लेके जाऊं, कि मैं उनके जहाज को उड़ाऊं। तो गुरुजी ने वो सपने में अपने भगत का वो ड्रीम जो है वो पूरा कर दिया कि गुरुजी उस एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं, जेट में, जिसको जैस्मिन चला रही है। तो दैट इज गुरुजी महाराज। और उसके बाद समय के साथ जॉब आई, समय के साथ सारी चीजें हुई। सो प्रोफेशनल जो प्लानिंग है गुरुजी की, मास्टर प्लान जिसको कहते हैं, वो समय के साथ सब चीजों को सिखाते हैं। एंड एक जो 2006 का मैं बता रहा था, जब गुरुजी गुड़गांव आए थे, तो मेरी बिटिया उस समय स्कूल में इसका फंक्शन था कोई, और इसकी परफॉर्मेंसेस थी। तो शी सेड कि जहां मैं सवेर वाली मिस करूंगी शाम वाली, तो मेरे को एक में से ले जाना। एनीवे समहाउ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं स्कूल लेने के लिए जा नहीं पाया। अगले दिन हम सवेरे उठ के डिस्कस कर रहे थे, तो माई वाइफ वाज स्क्रीमिंग कि आप जाके इसको लेके नहीं आए। तो माई डॉटर केम एंड उसने बोला कि आप क्यों सोच रहे हो, ये तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि गुरुजी मुझे आज मत बुलाना, मैं कल आके आपसे मिलूंगी, आज मेरे यहाँ फंक्शन है और आई वॉन्ट टू एंजॉय दैट। सो दैट इज बिटवीन ए भगत एंड गुरु। हम कौन होते हैं? हर एक सोल, मतलब चाहे हम फैमिली में मान लो एक फैमिली में 10 जने हैं, 15 जने हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में या छोटी न्यूक्लियर फैमिली में 3 जने हैं, तो तीनों सोल्स भी अलग अलग हैं। सबका अपना अपना रिश्ता है गुरुजी के साथ, किसका किस तरह का है, किसका किस तरह का है। दिस इज ऑल बिटवीन 1:1 कनेक्शन बिटवीन गुरुजी एंड इंडिविजुअल सोल। तो वो हो गया। और उस रात को इसको एक ड्रीम आता है। वो ड्रीम का लिंक भी इस तरह से है कि गुरुजी, जैसे आप सबको मालूम है, हमारे गुरुजी रसिक बैरागी। गुरुजी ने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि मतलब जैसे एम्पायर स्टेट में भी जिस समय शब्द कीर्तन चलते थे, तो शब्द कीर्तन 7 से 9 चलते थे। उसके बाद मान लो कुछ ओम नमः शिवाय के कुछ वो चले 2-3, एंड मे बी समवेयर अराउंड 9:30
पंजाबी फोक सॉन्ग लग जाते थे। फर्स्ट टाइम तो मैं बड़ा ऐसे देखा था कमांडर शर्मा को कि वो डीजे अंकल जो भी चला रहे हैं उनसे कोई गलत कैसेट तो नहीं डल गई। बट देन आई वाज टोल्ड कि गुरु जी जो है वो उनको पता है कि हम 2 घंटे से ज्यादा शब्द कीर्तन नहीं सुन पाएंगे। और रसिक बैरागी वो कह रहे कि रसों के अंदर रहते हुए भी बैराग में रहना, अपनी जो डे टू डे की फैमिली लाइफ है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसको भी निभाना, और इसको निभाते हुए ही जिस समय हम बैराग में भी रह सकते हैं, सो दैट इज रसिक बैरागी। एक शब्द आता है कि वो उत्तर कलत्तर विचे गत पाई, ये मतलब के फैमिली के अंदर रह के ही जिस समय आप परमात्मा को पा लेते हैं, सो दैट इज बहुत ही एक यूनिक सिचुएशन होती है। तो रसिक बैरागी से मैं आ रहा हूं कि वो जिस समय गुरुजी बड़े फंक्शंस कराते थे, बड़े मंदिर में 3-4 फंक्शंस होते थे, तो उसमें शब्द कीर्तन भी चलते थे और बाद में कुछ पंजाबी फोक्स के ऊपर डांस भी होता था। तो माई डॉटर एक दिन उसके मन में एक आया कि गुरुजी आप जब आज्ञा देते हो सबको डांस करने के लिए तो सब शुरू हो जाते हैं, किसी को नहीं भी आता तो वो जॉगिंग करना शुरू हो जाता है सारी संगत। तो आप भी कभी कभी डांस करा करो, आपका नहीं मन करता? तो ऐसे इसने मन में कभी सोचा था। तो 2006 में जब गुरुजी गुड़गांव आए तो वो 28-29 वाली रात को गुरुजी जैस्मिन के ड्रीम में आते हैं। गुरुजी वाज इन गुजराती ड्रेस। पहले गुरुजी ने अपनी हाइट को छोटा करा, जैस्मिन उस समय जिस हाइट की थी तो उसकी हाइट के बराबर करा। 4 डांडिया थे, ऐसे आंख से इशारा करके 2 डांडिया पकड़ाए और कहती गुड 45 मिनट्स मेरे साथ डांस करा अच्छे से। और सवेरे उठ के साथ में सोच रही थी कि ये गुरुजी पंजाबी, मैं पंजाबी, मुझे ये समझ नहीं आ रही ये गुजराती ड्रेस में ये डांडिया करने क्यों आ गए, भंगड़ा शंगड़ा करते मेरे साथ। बट समझ में कब आता है, कई बार 2006 और 2016 जिस समय इसकी शादी की बात हो रही थी, अराउंड 11 years down the line, the boy was from Gujarat and she has been happily married in a Gujarati family. तो जिस समय हमें डिसीजन मेकिंग करनी थी तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया था कि गुरुजी हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड गुजरात। तो उसमें हालांकि आंटी को थोड़ा शुरू में लग रहा था कि डिस्टेंस ज्यादा है और इट्स ऑलराइट। सो इतनी अच्छी फैमिली दी गुरुजी ने, इतने अच्छे इन लॉज हैं एंड दे आर इतना ध्यान रखते हैं, मतलब इतने फॉरवर्ड लुकिंग है। दे आर ऑल्सो फ्रॉम द एविएशन फैमिली, कि अगर ये एविएशन से है तो एविएशन फैमिली ही एक लेडी पायलट है जो उसके वो किस तरह के काम है, कभी लेट जाना पड़ता है, कभी सवेरे आना पड़ता है। और जैसे स्टेशन जो है, स्टेशन अभी भी इसका दिल्ली है, दिल्ली से फ्लाई करती है, फिर घर कितनी देर के लिए जाती है, ये भी अपने आप में सारे सत्संग है। तो इसी सत्संग में से बता रहा था कि जो ये ड्यूरिंग कोविड टाइम क्योंकि इसका स्टेशन दिल्ली ही था, तो शादी के बाद भी देवर काइंड एनफ के ये इसको फ्लाइंग के लिए परमिट करा हुआ था, तो बीच में घर चली जाती थी, बीच में फ्लाई करती थी। ड्यूरिंग कोविड टाइम गुरुजी ने एक ऐसा खेल रचा कि करीबन 1.5 साल कोविड टाइम में इसने फ्लाइंग नहीं करी। उसका सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ कि कोविड क्लिक होने से पहले ही गुरुजी ने एक सत्संग में ही एक संगत के थ्रू से मेरे को बोला कि ये सीनियर हो गई है तो नाउ शी इज एलिजिबल फॉर बीइंग कमांडर इन अनदर कंपनी, तो मैं उसमें हूं तो आप इसको पूछें। मैंने कहा जो इनके लॉज कहते हैं ना वही डिसाइड करते हैं। एनीवे 2 महीने बाद बात हुई, बातचीत सारी हो गई, इवन विद टर्म्स एंड कंडीशंस कि हमें अहमदाबाद चाहिए, गुजरात में स्टेशन एंड सो एंड सो फोर्थ। रिजाइन दे दिया गया जिस कंपनी में पहले थी ये। अब रिजाइन देने के बाद कोविड आ गया, 6 महीने का टाइम होता है इनका रेजिग्नेशन, उसको रिलीविंग में। कोविड आने के बाद जो दूसरी कंपनी थी जहां अहमदाबाद बेस के लिए जाना था, वो इमीडिएटली इतने प्रेशर आ गए फाइनेंशियल कि उन्होंने जॉब्स को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। शी टुक बैक हर रेजिग्नेशन फ्रॉम हर
प्रीवियस कंपनी फ्रॉम एयर इंडिया। अभी 2 महीने और थे, रेजिग्नेशन वापस ले सकता है अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ हो, तब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था। बट ऐसा टेक्निकल हिसाब हुआ, और भी बहुत सारे पायलट्स इस तरह से अलग अलग उसमें थे, 30-40 पायलट्स। एंड उस समय ये हुआ जी, नहीं नहीं आपका वो क्लियरेंस हो गया, एंड जबरदस्ती उन्होंने क्लियरेंस दे के बोला नहीं दिस इज ऑलराइट नाउ। तो वो करीबन 1.5 साल जो है एक किसको मिला, जिसमें कि ये गुजरात अपने लॉज में जाके रही। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, फैमिली वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है जब कोविड खत्म होगा देखेंगे। बट इन द मीन टाइम बाकी सबने जैसे एक कोर्ट केस करा, तो इसने भी कोर्ट केस एक हाई कोर्ट में कर दिया कि मेरा अभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो मैंने विड्रॉ करा था, तो आई शुड हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी। ये गुरु जी के खेल हैं जो कि हमें नहीं समझ में आते। पहले कभी कभी मन में यही लगता है बच्चों के कि गुरु जी ने एक सत्संग में ही एक और कंपनी के लिए बोला था जाने के लिए, वहां गए, दिल्ली से रिजाइन करा, और वहां से भी वो जॉब उन्होंने किसी और छोटे एयरक्राफ्ट के लिए ऑफर करी जो इसने रिफ्यूज कर दिया, तो वहां से जॉब नहीं रही। सो ना इधर के ना उधर के, बट दिस होल ड्यूरेशन में शी रिमेन्ड इन गुजरात विद हर इन लॉज। वो फैमिली का जो मैं भी फील करता था कि जो मिस हो रहा है, इसका वहां टाइम स्पेंड करना, थोड़ा टाइम और स्पेंड करना चाहिए। तो वो गुरुजी ने एक पूरा प्लान करके दिया। इन मजे की बात यह है कि जब तक वो कोविड खत्म हुआ, शी गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अनदर एयरलाइन, ठीक है, अनदर लीडिंग एयरलाइन। तो विस्तारा में इसको अपॉर्चुनिटी मिली, एंड उसमें सितंबर 2021 में ये उसमें आ गई। एंड अनदर 2-3 महीने बाद इनका हाई कोर्ट का वो केस भी डिसाइड हो गया। एंड इमेजिन गुरुजी महाराज की कृपा, पूरे ड्यूरेशन की, जब से इसने रिजाइन दिया था और जब से ये विस्तारा में लगी है, उस पूरे ड्यूरेशन की गुरुजी ने इसको कंप्लीट सैलरी दिलाई, फ्लाइंग अलाउंसेस दिलाए, बैंक गारंटी एक फंसी हुई थी वो तो इस तरह से उसको रिलीज कराया कि पूरा का पूरा जैसे ही उस कंपनी में काम कर रही थी। तो मजा क्या था, गुरु की कृपा क्या है कि उस समय उसमें काम भी नहीं कर रही। कोविड ड्यूरेशन में, कोविड जब बहुत ही हाई तौबा वाला था, डेल्टा वाला बहुत हाई उसके ऊपर था, उस समय गुरुजी ने इसको घर भी बिठाया एंड घर बैठ के सैलरी भी दिलाई। आई मीन इससे ज्यादा क्या करें गुरुजी। जब आप गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हो तो तब हमें भी समझ में आती है ये बात कि गुरुजी का प्लान जो है बहुत पहले शुरू हो जाता है। उनका प्लान जो है कोविड के क्लिक होने से 4 महीने पहले स्टार्ट हो गया था। व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड। तो ये गुरुजी जैसे मैंने बोला ना कि वो हर पर्टिकुलर डोमेन को देखते हैं, एवरीथिंग। सो इसके प्रोफेशन का, इसकी शादी का, एंड प्रोफेशन में आगे चल के क्या क्या चीजें आनी है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ करा गुरुजी ने, जो उसको एज ए गुड ह्यूमन बीइंग बनाया है। सो वो जो 5 साल जिस समय जॉब नहीं थी, वो वंडरफुल ईयर्स थे। कैसे गुरुजी ने वो उसको कराया। सो जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जैसे मैं बात कर रहा था कि वो मंदिर भी अपनी जगह आया, और जैसे एक मैं 26 दिसंबर की बात कर रहा था 2004 में, जब गुरुजी ने ब्लेस करा था प्लेटफॉर्म सत्संग पे, तो मेरी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि 2014 में ली थी। अब वो ऐसा लग रहा था कि अब बस 1-2 साल में मिल जाएंगी, इतनी बढ़िया कंपनी थी, इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन का लेवल था, लिफ्ट लग चुकी थी, और 6 महीने, साल, 1.5 साल में ये मिल जाएंगी। वो कुछ किस तरह से हुआ, दैट वाज ए एफडीआई कंपनी, कुछ फंड्स की मिसमैनेजमेंट हुई, और चलते 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 वो बिगड़ते बिगड़ते 2018 तक आके 18-19 तक ये कंपनी लिक्विडेशन के लिए चली गई। लिक्विडेशन के लिए चली गई, जितना भी हार्ड एंड मनी है वो उसके अंदर लगा हुआ है। बट नेवरदीलेस गुरुजी महाराज की ये कृपा है। अगर मैं बोलूं कि मैंने चिंता नहीं करी ना, ये उनकी दया दृष्टि है कि हमारे माइंडसेट को कैसे रखते हैं, कि उन्होंने हमें चिंता करने नहीं दी। उसका एक कारण ये भी रहा, इस प्रॉपर्टी को लेने से पहले 2013 में मेरी नीस आई हुई थी, छोटे ब्रदर की बेटी, गुड़गांव में स्टडीज के लिए। तो एक दिन सवेरे उठ के वो कहती कि रात गुरुजी आए थे,
नहीं, रात को मैं एक सपना देखा मैंने। क्या देखा बेटा? कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहां मैं गई हूँ, घूम रही हूँ, तो मेरे पीछे बहुत सारी मधुमक्खियां पड़ जाती, और मैं कहती गुरु जी बचाओ गुरु जी, तो गुरु जी आ जाते। वो ऐसे करके मधुमक्खियों को भगाते हैं। तो मैं उनको पूछती, गुरु जी ये कौन सी जगह है, क्या है? तो कहते गुरु जी ने मेरे को बोला कि तेरे बड़े पापा का ना यहाँ घर बना रहा हूँ। सो दैट इज दैट टाइम कि जब हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करी भी नहीं थी 2014 में, पर हमारे पास एक घर था। तो माई वाइफ टोल्ड हर कि बेटा हमारे पास तो है, अभी अपना तो ऐसा कोई मन में भी नहीं है। लेकिन गुरु जी की जैसे प्लानिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी कोविड टाइम आने से पहले प्लान करा गुरु ने, इसी तरह से ये जो सिचुएशंस आगे आनी थी, फंड्स मैनेजमेंट की सारी ऊंच नीच होती है हर एक की जिंदगी में। तो 2013 में दिखाया गुरु जी ने कि ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन हो रही जहां हमारा घर बना रहे, और 2014 में इस घर को लिया। उसके बाद जैसे जैसे ये चलता रहा आगे, 2018-19 में जब लिक्विडेशन आ गई, तो तब भी मन में क्लैरिटी थी कि गुरु जी ने ही इज गोइंग टू टेक केयर, ये शोन मच बिफोर। तो मन में कभी उन्होंने ना ही तो भय आने दिया, ना ही शंका आने दी। एंड ये सब करते करते कोर्स में चला गया। एनसीएलटी एक प्रोसेस होता है, एनसीएलटी प्रोसेस में चला गया, और एनसीएलटी में भी कई कई जो बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज रहती हैं, एनसीएलटी में भी कई बार 2-2, 3-3 साल गुजार देते। तो इसमें ये इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम जो हमारा जो आरपीए पॉइंट हुआ था, उसको कोविड भी हो गया, पर ड्यूरिंग कोविड टाइम भी वो बंदा काम करता रहा, और 9 महीने के डेडलाइन में उन्होंने इसका रेजोल्यूशन पास करके एक नया प्लेयर, एक नया इन्वेस्टर आके खड़ा कर दिया। और ये सारा फैसला किस दिन हुआ? जब इसका रिजल्ट आना था, दैट वाज 26 दिसंबर 2021। तो 2004 दिसंबर, 26 दिसंबर और 2021 का 26 दिसंबर, 17 साल। तो गुरु जी की वो ब्लेसिंग्स दी हुई उस दिन की, ऐश कर। तो ऐश कर मीन्स कि लाइफ में जो भी तामझाम चलते रहते हैं, उन्होंने बोल दिया ऐश कर, तो मीन्स हैव पीस ऑफ माइंड, रिमेन कूल, सब चीजें सेटल हो जाएंगी। तो एक जो शब्द आता है बड़ा सुंदर ना, औखी कड़ी ना देखन नहीं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ जब शुरू शुरू में आते हैं तो एक हफ्ते में गुरु जी ये ले ये ले ये ले, जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट देते हैं। फिर आगे चल के क्लासेस बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर देन गुरु जी किस तरह से चीजों को चेंज करते हैं। शुरू शुरू में तो हमने ये बोला तो गुरु जी ने सर्कमस्टांस चेंज कर दिया। ये सिचुएशन ऐसी थी, ऐसी नहीं ऐसी हो गई, चलो वी आर हैप्पी एज ए, उनके बच्चे हम सारे। आगे चल के गुरु जी जैसे जैसे हमें सिखाते हैं कि सर्कमस्टांसेस तो चेंज नहीं किए, सर्कमस्टांसेस तो अपने हिसाब से चलते रहेंगे। नाउ गुरु जी ट्रेन्स योर माइंड, आपकी सोच को इस तरह से चेंज कर देते हैं कि इन गिवन सर्कमस्टांसेस, जिसको कहते हैं ना दुख लगे ना पाई, तो औखी कड़ी ना देखन दे है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। तो वो दुख की डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं। सेम सिचुएशन दूसरे के लिए दुखी होने वाली है। जैसे मैं इस मकान की बात करूं तो इसमें करीबन 1,500-2 हजार लोग इसमें फंसे हुए हैं, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो हर एक आदमी अपने अपने उसके हिसाब से अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग दुख तकलीफ में से निकल रहा है। और गुरु जी ने हमें जो माइंडसेट दे रखा है, हमें वो दुख लगे ना पाई, या सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, औखी कड़ी ना देखन दे। तो वो महाराज इस तरह से करते हैं कि लाइफ में आपको जो पीस ऑफ माइंड प्रदान कर देते हैं ना, आपका एटीट्यूड चेंज कर देते हैं। गुरु जी के पास आने से पहले अगर हम सोचें कि इक्वेशन कैसे चेंज करते हो, जब तक हम गुरु जी के पास नहीं आते तो हमारे लाइफ में एक मैकेनिज्म ये होता है कि कोई सी चीज तो अच्छी हो गई तो इमीडिएटली हमारी मैं उठ के खड़ी होती है। यस, देखा 3 साल से इस प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ, बहुत मेहनत करी, बड़ी मेहनत करी, और तब जाके देखो इतने इतने कॉन्ट्रैक्ट से ये हो गया, वहां से ये करा, ये
तब जाके ये ना आज ये रिजल्ट आया। तो जौन सी चीज तो अच्छी हो जाए उसके लिए तो मैं करी है, मेरे एफर्ट्स ने करी है, मेरे कॉन्टेक्ट्स ने करी है, मेरी बुद्धि ने करी है। एंड जौन सी चीज ये सारे एफर्ट लगाने के बाद नहीं हुई तो सीधा मुंडी ऊपर करके भगवान की तरफ, गुरु की तरफ, ये तो आपने ठीक नहीं करा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतनी मेहनत करता हूं, सब करता हूं, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जो चीज नहीं अच्छी हो रही वो भगवान नहीं कर रहा, जो अच्छी हो रही है वो मैं कर रहा हूं। तो गुरु जी के पास आने के बाद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो प्रदान करते हैं ये हमें सद्बुद्धि कि जो चीज तो अच्छी नहीं हो रही उसमें मेरे कर्मों में भी कमी है, और जो चीज अच्छी हो गई वो मेरे मालिक ने मेरे पे दया दृष्टि करी है, वो मेरे गुरु जी ने उस पे अपार कृपा करी है, उनकी बख्शीश हुई है। तो जब ये वाला माइंडसेट दे देते हैं ना तो फिर तो दुख लगे ना पाई, ऐसे करके वो प्रदान कर देते हैं। circumstances remaining same, constraints remaining same, our approach is changed, और उसी को हम दुख डिफाइन ही नहीं करते, गुरु जी उसको दुख की जगह सुख में परिवर्तित कर देते हैं। तो गुरु जी महाराज की क्या क्या बयान करें, मतलब वो तो समुंदर है, उसमें से हम लोग जो बात कर पाते हैं शायद एक बूंद का 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं हम डिफाइन कर पाते। सो जैसे मैंने बोला कि समय गुरु जी डिसाइड करते हैं। हमारे साथ इतना कुछ होने के बाद भी 2 हफ्ते में मेरे बड़े भाई साहब को करीबन 1.5 साल लग गया था आने में। बट इसका ये मतलब नहीं, जैसे मैंने पहले बोला, हर एक का 1:1 कनेक्शन है, समय हर एक का निश्चित है। तो एक सत्संग ऐसे वाला है जिसमें बड़ा मंदिर उस समय सिर्फ मंडे को खुलता था। तो मंडे एक बार हम लोग बड़े मंदिर के भाई साहब के साथ थे, तो जाके उन्होंने गुरु जी की गद्दी पे माथा टेका, फिर शिव जी की मूर्ति है वहां पे माथा टेका, अब बाहर आ गए। जब निकल रहे थे तो एक और संगत आई, उन्होंने पहले शिव जी की मूर्ति पे माथा टेका, फिर गुरु जी की गद्दी पे माथा टेका। तो ऐसे इनके मन में एक हल्की सी शंका आ गई कि आके पहले गुरु जी को माथा टेकना चाहिए या पहले शिव जी को टेकना चाहिए। एनीवे मन में आया। उसके बाद चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, ये सब हो गया। दोबारा ये माथा टेकने के लिए गए तो पहले गए ये शिव जी महाराज की मूर्ति पे, और वहां जब माथा टेका, मेरी बेटी और इनकी बेटी ये दोनों साथ खड़ी थी, तो देख रहे कि 2-3 मिनट तक ये शिव जी महाराज की तरफ देखे जा रहे। एंड वहीं पे फिर उन्होंने ये सत्संग अपने शेयर करा हमारे साथ कि मेरे मन में इस तरह से ये आ गया था। और जब मैं दोबारा शिव जी की मूर्ति पे पहले माथा टेकने गया तो व्हाट आई हैव सीन कि गर्दन से नीचे नीचे तो शिव जी महाराज है और फेस ऊपर वो गुरु जी महाराज का है। तो गुरु जी महाराज ने दर्शन दिए उसमें कि यहाँ पे भी मैं हूं और वहां पे भी मैं हूं, तो चाहे यहां माथा टेक ले चाहे यहां टेक ले। सो ये गुरु जी के तरीके, या टाइम टू टाइम गुरु जी ने कृष्ण भक्तों को कृष्ण जी के फॉर्म में दर्शन दिए हैं, माता रानी के फॉर्मेट में दर्शन दिए हैं, 200 सिख गुरुओं के फॉर्मेट में बहुत सारे लोगों को दर्शन दिए हैं, किसी को साईं के फॉर्मेट में दर्शन दिए हैं। तो वो एक ज्योत है, एक ज्योत। और जैसे मैंने बताया कि शुरू में जिस समय मेरा एक धार्मिक रूटीन होता था, या लंबा चौड़ा 1-1.5 घंटे का रूटीन होता था, सारे देवी देवताओं का, हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, वैष्णो देवी भी जाता था, तो दुर्गा स्तुति भी पढ़ता था, अमृतवाणी भी, सो एंड सो फोर्थ। तो गुरु जी ने ऐसी कृपा करी कि गुरु जी के पास आने के करीबन 6 महीने बाद एक दिन महाराज के सामने खड़े होकर प्रार्थना करी कि आज से आप ही मेरे राम, कृष्ण, हनुमान जी, जितने भी देवी देवताओं की मैं पूजा करता हूं वो सब आप ही हो। तो मेरे लिए भगवान है तो आप। ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं जाता, जैसे मैं मंदिर की बात करी, वो लैंड भी एलोकेट हुई, उसके ऊपर मंदिर भी बन गया। मंदिर वाले मेरे मित्र जो है मेरे से नाराज भी हो गए क्योंकि मेरा मंदिर जाना कम हो गया, तो पूछते थे कोई नाराजगी है।
तो टोल्ड देम कि यार मेरी जो रेस है ना गॉड को फाइंड करने वाली वो खत्म हो गई है। आई हैव सीन, महाराज की कृपा से मैं परमात्मा को सामने बैठा देख लिया, उनकी कृपा दृष्टि की वजह से इतनी कृपा उन्होंने करी है कि मेरी उस रेस से मैं बाहर हूँ। बट नेवरदीलेस जब भी कभी मंदिर गुरुद्वारा चर्च जहां पे भी जाता हूँ माथा टेकता हूँ, मैं जो भी स्वरूप सामने है मैं गुरु जी को माथा टेकता हूँ। तो गुरु जी ने इतनी अपार कृपा करी, इतनी अपार कृपा करी कि उनका सत्संग मतलब इतने है कि मतलब हर पल ही अपने आप में एक सत्संग, हर पल अपने आप में एक सत्संग। और इतनी सिंपल सी फिलॉसफीज गुरु जी की, इतनी सिंपल फिलॉसफीज, एबीसी फिलॉसफी। किसी को अब्यूज नहीं करो, किसी को ब्लेम नहीं करो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करो, किसी का बुरा ना करो। हो सकता है किसी का अच्छा कर दो तो ठीक है, अदरवाइज किसी का बुरा ना करो। तो बहुत शुक्रगुजार है गुरु जी के कि उन्होंने हमें अपने चरण शरण में लिया है, बहुत कृपा करी है। रिसेंट सत्संग है कि अभी आंटी की तबीयत पिछले दिनों बहुत ज्यादा खराब थी, बट मेरे को लग रहा था 2-3 दिन पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की इतनी इस कदर बढ़ गई थी, बट 2 दिन पहले से चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटलाइजेशन होगी, बट गुरु जी ने कृपा करी एंड देन चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो गई। सो सतगुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है। हम में से जो भी कहे कि मेरी बहुत श्रद्धा है, गलत। हम में से किसी की भी कोई औकात नहीं गुरु जी के ऊपर श्रद्धा रखने की। वो खुद ही श्रद्धा रखवाते हैं, और अगर वो उनके मन में हमारे लिए तरस आ जाता है, वो दयाल हो जाते हैं हमारे ऊपर, वो तरस कर लेते हैं हमारे ऊपर। तो ये प्री कंडीशन है, जब गुरु जी ये करते हैं तब हमारी श्रद्धा पूरी होती है। तो ये श्रद्धा गुरु जी इसी तरह से महाराज बनाए रखें, अपने चरणों में इसी तरह से लगाए रखें। बाकी हम तो वही है कि वो जैसे गुरु जी कहते थे कि मुझे तो तुम गंदी नाली के कीड़े नजर आते हो, तो हम लोग तो एटलीस्ट मैं अपने आप को तो कहता ही हूँ, मैं तो गंदी नाली का कीड़ा ही हूँ। कितनी बार वो निकालते हैं, बाहर साफ करते हैं, हम लोग फिर उसी गंदगी में जाते हैं, तो उसका कीता ही नहीं जानते हैं। कहते ना, वो एक सुंदर शब्द आता है कि तेरा कीता जातो नहीं, मैनू जोग की तो। सो आपने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है, नहीं तो रुले होते हैं। जो वर्ड आपने यूज करे कि या ऐश कर, तो ऐश करके मतलब जो है 18 साल में कैसे 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 करके गुरु जी महाराज ने अनफोल्ड करे हैं, उसका तो बयान कर पाना पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और कई बार हम लोग, हम में से कई शायद संगत में से ये भी कहते हैं कि यार मेरे को तो 3 साल 4 साल हो गए आते हुए, मेरे साथ तो कोई सत्संग ही नहीं हुआ। अगर अगर आज हमें देखना है ना नरक और स्वर्ग जमीन पे कैसे है, तो हमारे लाइफ टाइम में हम ये देख रहे हैं आजकल। अगर यूक्रेन और रशिया का देख रहे हैं, किसने सोचा था 2 महीने पहले जिन लोगों के अपने घर हैं, अपनी गाड़ी हैं, अपने बिजनेस हैं, वेल सेटल्ड हैं, लेकिन छोटी चिंताएं जैसे आजकल हम छोटी छोटी चिंताओं में ऐसी होती, किसको पता कि ऐसी स्थिति आएगी, ना घर रहेगा, ना घाट रहेगा, ना बिजनेस रहेगा, ना अपने रहेंगे। जो बच गए हैं वो कहाँ धक्के खाते फिरते हैं, किसके पास खाना है, किसके पास खाना नहीं है। अब ये लड़की है, और जब हम ये कहते हैं मेरे साथ कोई सत्संग ही नहीं हुआ, तो इससे बड़ा सत्संग क्या है कि हम अपने मुल्क में शांति के साथ रह रहे हैं। अपने उसने सिर पे छत दे रखी है, उसने परिवार दे रखे हैं, परिवार के साथ हम रहते हैं, हवा दे रखी है, पानी दे रखी है, हमें ऐसी चिंता नहीं हो रही कि किधर से एक मिसाइल आएगी और कौन सी बिल्डिंग को नष्ट कर देगी। सो बहुत कोटान को तो शुक्र है महाराज का। और महाराज से एक बार फिर से प्रार्थना है कि जगत जलंधर रख ले,
ये जगत जो है जल बल रहा है। इस पे अपनी दया दृष्टि करो, अपनी कृपा दृष्टि करो, इस पूरे जगत के ऊपर इनको, इस सब काम जब जो चल रहे इससे बाहर निकालें। गुरु जी से ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी विश्व शांति को वापस कायम करें। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच संगत जी फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।